नाबालिग आरोपी को बालिग दिखाकर गैंग बचाव तैयार करने का है तंगीज मामला। कोर्ट ने डीएम, एसपी, एएसपी बसियों से जवाब मांगा। सोनभद्र राबटर सकरनज कोतवाली से जुड़े एक आपराधिक मामले में नाबालिग आरोपी को बालिग दिखाकर गैंग बचाव तैयार करने का है तंगीज मामला सामने आया है। किशोर न्याय बोर्ड के सामने आरोपी के पिता द्वारा ये तथ्य संज्ञान में लाए जाने के बाद बोर्ड इसको लेकर गंभीर है। मामले में जहां राबटर सकरनज कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अविनाश चंद्र सिन्हा और विवेचक अभिनव कुमार वर्मा को व्यक्ति रूप से 28 मार्च को सुनवाई के लिए तलब किया गया है। वहीं प्रकरण में डीएम, एसपी, एएसपी, सीओ सिटी से भी जवाब तलब किया गया है। आज बताते हैं कि एक किशोर आरोपी से जुड़े मामले में बृहस्पतिवार को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष सुनवाई चल रही थी। उसी समय अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी के पिता ने प्रधान मजिस्ट्रेट विनय कुमार और सदस्य ओम प्रकाश त्रिपाठी के सामने तथ्य रखा कि 16 वर्ष से कम उम्र होने के बावजूद पुलिस ने 24 वर्ष उम्र दिखाकर गैंग चार्ट तैयार करते हुए आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। गैंग चार्ट अनुमोदन में विधिक प्रक्रिया का पालन न किए जाने का भी आरोप लगाया गया। बोर्ड ने पत्रावली में उपलब्ध कागजातों का परिशीलन किया तो प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन राबटर सकरनज कोतवाल और विवेचक को जहां इस मसले पर व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए 28 मार्च को तलब कर लिया गया, वहीं इसको लेकर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकार नगर को भी इस प्रकरण को लेकर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि किसी भी गैंग चार्ट के अनुमोदन के लिए एक विधिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। फौला तौर पर डीएम के यहाँ गैंग चार्ट अनुमोदित किया जाता है। इसके बाद इसे कोर्ट में दाखिल कर दिया जाता है, जहां इसको लेकर आरोपी को तलब कर सुनवाई की जाती है। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। इसमें मामला ये है कि एक गैंगस्टर उस समय रॉबर्ट्सगंज थाने से अविनाश चंद्र श्रीवास्तव अविनाश चंद्र सिन्हा प्रभारी निरीक्षक थे। इन्होंने एक गैंग चार्ट हमारे समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया, सीओ के अनुमोदन के हस्ताक्षरित करा करके, कि इसमें गैंग चार्ट अप्रूव किया जाए। और गैंग चार्ट में अभियुक्त जिसको नाबालिग होना कहा जाता है, अदालत ने जिसको नाबालिग घोषित किया है, उस नाबालिग को इन्होंने 24 साल उम्र उसमें अंकित करते हुए मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 24 साल बालिग होने के कारण उसमें अनुमोदन हेतु मेरे द्वारा यह हस्ताक्षरित करके भेजा गया कि यह बालिग है, उसके खिलाफ कई मुकदमे पंजीकृत हैं, उसका नाम विवेचना से प्रकाश में आया, उसके पास चोरी के कई सामान बरामद हुए, इनका एक गैंग था और आरोप पत्र उसमें माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था। लेकिन उस अभियुक्त को मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। मैं अभियुक्त को नहीं देखता हूं, न मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, न तो फिर यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, न तो जिला मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जो वादी मुकदमा गैंगस्टर एक्ट का होता है, वह वादी मुकदमा जो उम्र निर्धारित करके उसमें लिखता है, उसी के आधार पर मेरे द्वारा तथा कप्तान महोदय द्वारा तथा जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाती है। तो इसमें गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है, उसका क्या नियम है, किसी के ऊपर लगाया जाता है? गैंगस्टर एक्ट अति वृद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं लगाया जाता है, बालक के विरुद्ध नहीं लगाया जाता है जो अवयस्क है, और जो लीन थीन हो, महिला हो, उसके विरुद्ध लगाने के लिए प्रतिषेध किया गया है। लेकिन यह केवल गाइडलाइन मात्र है। यह शासन से गाइडलाइन आई है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई न की जाए, परंतु यदि वह व्यक्ति उस एज में भी या उस वृद्ध होने की स्थिति में भी अगर गंभीर अपराध लगातार कायम कर रहा है, तो एक्ट से उसके लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है।